चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दास व्यापार और इसका डच इतिहास क्या है इसके बारे में। डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने कॉलोनियल पीरियड में गुलामों की खरीद फरोख्त यानी कि स्लेव ट्रेड में नीदरलैंड की भागीदारी के लिए हाल ही में माफी मांगी है। हैग स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्लेव ट्रेड में देश की भूमिका के लिए अपनी सरकार की ओर से माफी मांगते हुए उन्होंने दास प्रथा को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। उनके स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मैं नीदरलैंड के पिछले कामों के लिए डच सरकार की तरफ से माफी मांगता हूं। आज हम जहां हैं हम जानते हैं कि हर किसी के लिए कोई सही पल नहीं होता है, हर किसी के लिए सही शब्द या सही जगह नहीं होती है। सैकड़ों साल से डच राज्य के नाम पर लोगों का व्यापार, उनका शोषण किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। डच सरकारों ने यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त कोशिश भी नहीं की। हम यह पाक साफ दिखने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने इतिहास को पीछे छोड़ने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि दास प्रथा में नीदरलैंड की भूमिका क्या थी। नीदरलैंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड का हिस्सा रहा है। 1595 और 1829 के बीच में लगभग 6 लाख लोगों को अटलांटिक महासागर के पार पहुंचाने की जिम्मेदारी नीदरलैंड की थी और इनमें ज्यादातर लोग अफ्रीकी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत नीदरलैंड ने इंडोनेशिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका में भी लोगों का व्यापार किया। 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक कंपनियों ने 10 लाख से अधिक लोगों को गुलाम बनाया। अगर मॉडर्न स्लेवरी की बात की जाए तो वर्तमान में महिलाएं, लड़कियां और बच्चे सबसे ज्यादा इसके शिकार होते हैं। 2016 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 4 करोड़ से अधिक लोग गुलामी करने पर मजबूर हैं। इनमें से 71% महिलाएं और लड़कियां हैं। साल 2016 में यूनाइटेड नेशन में लिविंग इन स्लेवरी टुडे नाम से जारी एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि वॉक फ्री फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में मॉडर्न स्लेवरी को 4 कैटेगरी में बांटा था। उसमें जबरन मजदूरी, जबरन शादी, जबरन यौन शोषण और राज्य जबरन श्रम शामिल है। राज्य जबरन श्रम को छोड़कर सभी कैटेगरी में महिलाओं और लड़कियां अधिक हैं। 2016 में जबरन यौन शोषण के 48 लाख लोगों में से 99% पीड़िताएं महिलाएं थीं और हर 5 में से 1 बच्चा शामिल था। अब हम बात करेंगे कि भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ, यानी कि भारत से संबंधित इनका इतिहास क्या रहा है। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। इससे पहले 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस डे हस्टमान था। डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ और धीरे धीरे उन्होंने भारत के सारे मसाला उत्पादन के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1639 में उन्होंने गोवा पर डेरा डाला। इसके 2 साल बाद यानी 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1658 में इन्होंने सिलोन की आखिरी पुर्तगाली बस्ती पर अधिकार जमा लिया। डचों ने गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियां खोली। डच लोग आमतौर पर मसाले, नीम, कच्चे रेशम, शीशा, चावल, अफीम का व्यापार भारत से करते थे। 1759 ईस्वी में हुए वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हारने के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। अब हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से डच बस्तियां भारत में कौन कौन सी थी। 1609 में उन्होंने मद्रास के उत्तर में पुलिकट में एक कारखाना खोला। भारत में उनके अन्य प्रमुख कारखाने सूरत, विमलीपट्टम, कराईकल, चिनसुरा, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागापट्टनम और कोचीन में थे। वे यमुना घाटी और मध्य भारत में निर्मित नील, बंगाल, गुजरात, कोरामंडल से वस्त्र और रेशम, बिहार से सोरा और गंगा घाटी से अफीम और चावल लाते थे और इसका व्यापार करते थे। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।